आपस में बात कर रहे होंगे, मतलब इंटरकनेक्टेड होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बात कर रहे होंगे और एक साथ जाके अटैक करेंगे उसके ऊपर, ताकि वो समय, जिस समय की खतरा, जब 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 मैक्सिमम डैमेज कर सकें दुश्मन को, उस समय का इंतजार करेंगे। तो इसको बोलते हैं लॉइटरिंग कैपेबिलिटी। ये क्षमता इस निर्भय मिसाइल में थी। तो ये आपने कहा जो सोच थी हमारे पास उस समय जब हम उसको डेवलप कर रहे थे, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कि जो ये गैप था हमारे 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 आर्सेनल में, उसको पूरा करने के लिए हमें एक निर्भय सुपर, एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल की, जो कि एक एक समझिए कि एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की तरह से जाएगा और वो जाकर के अपने टारगेट को निश्चित रूप से ध्वस्त करके आएगा। तो ये बहुत इसकी क्षमता है। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जहां तक ग्रीस का सवाल है, देखिए ग्रीस, हमने टर्की के साथ हमने तो हम दोस्ती का हाथ हमेशा हर देश को बढ़ाया है। टर्की को भी हमने, जब उसको आवश्यकता थी, उसको एक आया था वहां पे, हमने सबसे पहले जाकर के मदद की और बहुत हर तरह से मदद की। उसका उत्तर उन्होंने क्या दिया कि हमारे, जब जिस समय पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा था, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। तो खैर, हम किसी से युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ, ग्रीस से हमारी मित्रता है, हमारा मित्र देश है, और हमें उसको सहायता करने का, उसको अपने हथियार बेचने का हमें पूरा अधिकार है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर टर्की को डर लगता है तो बहुत अच्छी बात है, डर लगना भी चाहिए। अगर गलत काम किया है तो गलत हम्म। काम करके डर तो लगना बनता है। डर बनता है, आप सही कह रहे हैं, डर बनता है। 12 नवंबर 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में पहली बार इस निर्भया का या LRLACM का टेस्ट किया गया था। तो सफलतापूर्वक टेस्ट यहां पर हुआ था। लेकिन तपेश सर, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, ये जो मिसाइल है, ये क्या हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए ध्यान में रखते हुए हमारे लिए बहुत कारगर है? ज्यादातर हाई वैल्यू टारगेट्स, और इसी परिप्रेक्ष्य में ग्रीस के लिए भी क्या हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए बहुत ज्यादा सही रहेगी? क्योंकि टर्की इतना ज्यादा, वो जो जिस वर्ड की आप बात करते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ, वो टर्की के पास शायद नहीं होगी अगर ये मिसाइल ग्रीस के पास होगी। राजीव जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। स्ट्रेटेजिक डेप्थ के साथ आता है स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। ठीक है, तो पहली चीज तो जो इस तरह की मिसाइल्स होती हैं, क्रूज मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स, एक डिटरेंस का काम करती हैं। इस मिसाइल का जो मैंने बताया ना, परीक्षण हुआ है वो हुआ है, लेकिन अभी ये अनौपचारिक घोषणा है कि ग्रीस और हमारे बीच में बात हुई है। इसका हम्म। कोई फॉर्मल हम्म। कंफर्मेशन नहीं है, सही कह रहे हैं। क्योंकि ट्रायल से लेकर इंडक्शन में 1.5-2 साल का अंतर लग जाता है। बट उस प्रोसेस को अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो बट फास्टर भी किया जा सकता है। ग्रीस का मीडिया जितना खुश होकर इस पे राइटअप्स दे रहा है, और तुर्की का मीडिया परेशान होकर जो राइटअप दे रहा है, वो इशारे तो देता ही है। जी बिल्कुल, वही वही इशारे दे रहा है। और सबसे पहले तो यही है कि कोई भी कंट्री को आप जब ये माल बेचते हो, इस तरह का डिफेंस प्रोडक्शन, तो पहले आपको अपने यहाँ यूज करना पड़ता है, अपनी फौज में शामिल कर सकता है, अदरवाइज क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो मुझे हम्म। लगता है कि इन बातों में कुछ सच्चाई जरूर है। अब ग्रीस को, और अब मैं पहले ग्रीस की बात करूंगा, हमें तो क्या फायदा है वो तो हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने इसको बता दिया कि हमें क्या गैप फिल करना था। देखिए, ग्रीस, तुर्की और ग्रीस दोनों नाटो के मेंबर हैं। तो दोनों में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होने को आज की डेट में थोड़ा सा मुश्किल माना जा सकता है। हम्म। लेकिन डिटेरेंस और जो प्रॉब्लम्स हैं बिटवीन नाटो कंट्रीज, उसमें उसमें देखते हुए सारे नाटो कंट्रीज ने, और अमेरिका इस समय बहुत ही डबल गेम खेल रहा है, तो सबने अपने अपने डिफेंस बजट बढ़ाए हुए हैं। तुर्की ने भी बढ़ाया है, ग्रीस भी अपने डिफेंस बजट को बढ़ाया, बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी बढ़ा रहे हैं। अब ग्रीस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि, और सारे यूरोपियन कंट्रीज को प्रॉब्लम कब हुई? तब हुई कि जब टर्की ने रशिया से S-400 सिस्टम ले लिया। ये सभी की आंखों में कांटा था। अब S-400 सिस्टम काफी कंपेटेबल सिस्टम है, तो S-400 सिस्टम को डिफीट करना है, अगर कल को कोई कन्फ्रंटेशन होता है, वो स्ट्रेटेजिकल डिटरेंस मेरे को अगर बनानी है, तो ग्रीस को ऐसी लो स्किमिंग या लो फ्लाई करने वाली एक सफिशियंट रेंज की 1000 to 1500 किलोमीटर, जो बहुत एक्यूरेट हो, जैसा हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने भी बताया, तो वो एक मिसाइल चाहिए थी S-400 को। देखिए, कोई भी जो मिसाइल सिस्टम होता है उसका अपना ब्लाइंड जोन होता है। ब्लाइंड जोन मिसाइल का भी होता है और उसको पिकअप करने वाले रडार का। जो मिसाइल उड़ रही है, यानी जो टारगेट मिसाइल उड़ रही है, उसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये मिसाइल 50, 100, 150 मीटर पे भी उड़ रही है, तो इट विल नॉट बी पिक्ड अप मोर देन 20-30 किलोमीटर, जो S-400 के लिए भी इसको डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए ग्रीस ने इस मिसाइल में डेफिनेटली इंटरेस्ट दिखाया होगा, और इंडिया तो अपनी डिफेंस प्रोडक्शन के पीछे जो डिप्लोमेसी कर रही है। अमेरिका क्यों करता है डिप्लोमेसी वर्ल्ड ओवर? हम्म। अमेरिका डिफेंस डिप्लोमेसी करता है, वो डिप्लोमेसी करता है, पीछे से डिफेंस प्रोडक्शन जो बेस्ट ऑफ द हथियार है वो ऑफर करता है। अगर हम
आज इस काबिल है कि हमने इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स ऐसी बना ली है जिसमें बस एक गैप बाकी था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो वर्ल्ड को ये दिखेगा कि हमें हर रेंज की मिसाइल, सुपरसोनिक हो, सबसोनिक हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, इंडिया अपने आप में काबिले तारीफ काम कर रहा है। तो ये जब ग्रीस के पास पहुंचेगी तो तुर्की का आप देखिए और स्टेटमेंट आने शुरू होंगे, इसका विरोध शुरू होगा, अमेरिका को लूप में लिया जाएगा। लेकिन हमें अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी करनी चाहिए और हमने बहुत चुन चुन के, हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है वो बहुत चुन चुन के फ्रेंड्स बना रही हैं कि कमी कहां है, वर्ल्ड में गैप्स कहां देख रहे हैं, किन चीजों की कमी किस देश के पास है और हम किस चीज में महारत हासिल करते हैं। तो ये जो डिप्लोमेसी हो रही है ग्रीस के साथ, ये बहुत ही शानदार है और कंटिन्यू रहनी चाहिए। ऐसे तुर्की जैसे लोगों को, ऐसे दुश्मनों को या ऐसे डबल चेहरे वाले दोस्तों को कह लो या दुश्मनों को कह लो, ऐसे ही डील किया जाता है। हमारे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी ग्रीस का दौरा किया था कुछ वक्त पहले। डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता, वो एक मिनट टोकूंगा, वो ये दौरे ऐसे प्लान नहीं किए जाते। जब डिफेंस डिप्लोमेसी होती है तो ये ऐसे ही दौरे प्लान किए जाते हैं। तो वो डिफेंस एक्सपो हुआ, फिर ये सब चर्चाएं हुई और सडनली एयर चीफ मार्शल का दौरा प्लान हो गया। तो ये सब लिंक्ड है, ये सब लिंक्ड है। मैसेज बड़ा साफ यहां पर देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रवि जी, ये मिसाइल का ग्रीस के पास आना, मैं ग्रीस के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को रखूंगा क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, भले ऑफिशियल कंफर्मेशन हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन खबरें इशारा वही कर रही हैं। क्या वहां पर जो अब तक जो पावर बैलेंस था, भारत की LRLACM उस पावर बैलेंस को ग्रीस की तरफ शिफ्ट कर देगी? बेशक राजीव जी, देखिए ग्रीस एक आइलैंड कंट्री है और अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो ग्रीस पे अगर इन LRLACM की तैनाती होती है तो टर्की के बहुत बड़ा इलाका इस मिसाइल की रेंज में आ जाता है। तो जैसा कि अभी ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया कि ये एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस का काम करता है। देखिए, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है और खासकर ऐसे हालात में जबकि मल्टीपल कंट्रीज, बड़ी बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं, एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ अमेरिका है और सब अपने अपने चेहरे बदलते रहते हैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। तो ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है एक शतरंज की बिसात की तरह बन जाती है। इसमें क्षय और मात तो एक ही बार होती है ना, मात क्षय होती है, मात तो एक ही बार होती है। लेकिन इस बीच में जो चाल चली जाती हैं यही डिसाइड करती हैं कि अंत में जाकर के मात देने की आवश्यकता पड़ेगी या सामने वाला चुपचाप अपना एक सही रास्ते पे आ जाएगा। तो आवश्यकता हो सकता है, हम चाहेंगे कि कभी भी अगर ग्रीस लेता ही है इसको, और मुझे उम्मीद है कि लेगा, तो सबसे बड़ी सफलता इस मिसाइल की यही होगी कि कभी इसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही ना पड़े। और जो डेटरेंस है उसके चलते टर्की थोड़ा लाइन पे आ जाए, भारत के लिए भी और ग्रीस के लिए भी। तो क्योंकि जैसा वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके चलते जो लगभग 1/3 हिस्सा ग्रीस का जो है एक डिवाइडेड आइलैंड है जिसमें दूसरे हिस्से पे टर्की डोमिनेटेड है। तो अब ऐसे में अभी तक क्या था कि ये आमने सामने है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर लगा हुआ है, आमने सामने है। लेकिन जो टर्की है वो काफी दूर था, ग्रीस की पहुंच के काफी बाहर था और टर्की अपने आप में अपनी एयरफोर्स को, अपनी बाकी नेवी को काफी मजबूत बना चुका है। तो इसलिए ग्रीस के लिए चिंता का विषय था। मैं वही इसमें देख रहा हूं। अगर नौसेना के जहाज से लॉन्च होती है तो 1000 किलोमीटर, नहीं तो 1500 किलोमीटर, कन्वेंशनल वॉरहेड या फिर एटॉमिक, सभी कैपेबल। शायद तुर्की की परेशानी इसकी बहुत खासियतों के साथ है और उससे भी बड़ी खासियत ये कि ये LRLACM टेरेन हगिंग यानी लो फ्लाइंग करेगी, पता करना भी इसका मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया तपेश सर आपका मेरे साथ जुड़ने